ये हमने कर दिया था ना। यस यस ये नहीं ये नहीं किया, ये नहीं ये करना है, आता है। अब वो तो मार्को चेंज दिया प्रॉब्लली। अगर आपने मशीन लर्निंग में जाके प्लग इन करना है तो इट्स एक्चुअली क्वाइट, मैं मशीन लर्निंग में नहीं जाऊंगा, बट सिर्फ बताने के लिए कि अगर लेट्स सपोज अब आपके पास कोई सेंटेंस है that it was Janet will pack the bill, ठीक है, यस and we have seen the usage in ngram, we have seen the usage in Markov chains, how this sentence we have seen embeddings, ठीक है, हमने उसमें embeddings पे vector embeddings देखे थे। तो उसमें हम इसकी रिप्रेजेंटेशन और इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड एल्गोरिथम्स हमने जाके उसको देखा था कि प्लग इन करना। लेकिन अब अगर हम अब इसमें न्यूरल नेटवर्क्स को जाके कॉन्फ़िगर करवा लें तो न्यूरल नेटवर्क में आपके पास बेसिकली एक आर्किटेक्चर डिफाइन होता है। द कन्वेंशन ऑफ दैट आर्किटेक्चर is that you have some input layer, यस ठीक है, and then you have some हेड ऑन ये activation फंक्शन functions in neurons। बेसिकली आपके पास यहाँ पे hidden layers होते हैं, उसमें आपके पास डिफरेंट परसेप्ट्रॉन्स की डेफिनेशन आपके पास आ जाती है, और ये फिर आपके पास एक चेन हो सकता है, ठीक है, इन द सेंस कि जब ये layers आपके पास कंप्लीट हो गए, you may have some mechanism like this where everybody is mapped to everybody, ठीक है, and यहाँ पे आपके पास weights आपके पास आ जाते हैं, मे भी एक आपके पास कोई bias term भी है तो उसको भी कंसिडर करवाया जा सकता है like this and so on। और फिर फाइनली आपके पास यहाँ पे क्लासिफिकेशन का रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है if you are following it as a classification problem। नाउ चूंकि हमारे पास इस किस्म की कन्वेंशन आ जाता है, तो जब आपने उनको यहाँ पे प्लग इन करना है, अकॉर्डिंग टू दैट प्लग इन you do is you identify features, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पे फीचर्स हैं, आई डोंट नो, अपनी तरफ से कुछ बनाते हैं कि कितने वर्ड्स हैं, Janet will back the bill, तो मेरे पास फीचर 1 आपके पास 5 आ गया। मे भी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके पास आ रहे हैं, तो हम जैसे सपोज कहते हैं कि भाई कितने फीचर 1 फीचर 2 आपके पास वर्ड्स कितने हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि भाई will is a word like that, कितने नाउन्स आपके पास आ गए तो उसकी भी स्कोर बन आ जाएगी। आई मीन इस किस्म के आप कुछ फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं। So then either you have this as one, as two, and so on and so forth, then numeric values। और यहाँ पे भी आपके पास जो इनपुट होता है वो आपके पास एक न्यूमेरिक वैल्यू के तौर पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब आपके पास ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, जब आप उसमें एक्चुअली जाके प्लग इन करते हैं तो यूजुअली यू यूज एम्बेडिंग्स, ठीक है। तो आप एम्बेडिंग्स में जब आप किसी वर्ड को जाके यूज करते हैं तो उसमें उसके फीचर्स जो हैं वो डिफाइन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कोऑर्डिनेट स्पेस। ओके, सो सपोज अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि ये मेरे पास फीचर 1 है, ये मेरे पास फीचर 2 है, दैट मींस अ पॉइंट ओवर देयर इज गोइंग टू बी 2 वैल्यूज। तो इन दैट केस हम यहाँ पे उसके इनपुट के तौर पे x और y की रिप्रेजेंटेशन करवा देते हैं। लेकिन अब न्यूरॉन इनपुट के तौर पे, सॉरी न्यूरॉन इनपुट आपके पास ये है, तो अब उसमें थोड़ी बहुत इसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है कि अब यहाँ से इन दो को नहीं, बल्कि एक्चुअली काइंड ऑफ लाइक x की मैपिंग इसके साथ और इसके साथ, और y की मैपिंग इसके साथ और इसके साथ आ जाएगी। यानी आपने हर एक फीचर को उसके कंपोनेंट वाइज लेवल पे देखना होगा। या अगर आप इसको एग्जांपल के तौर पे देखना चाहते हैं कि अगर ये ज्यादा मैसी हो रहा है तो बेसिकली आपके पास ये फॉर्म आ गया, ओके, एंड यू डू दिस
I think this is much better representation, where you consider this as this, इसका point one, उसका point one dot x, point one dot y, फिर सपोज आपके पास कोई दूसरा रोबोट आ रहा है, उसमें ये आपके पास पोजिशनिंग आ गई, तो वहाँ पे आपके पास point two dot x, point two dot y, ओके, व्हाट द पॉइंट। तो फिर आपके पास क्या हो गया कि उसके जितनी भी कंपोनेंट्स हैं उस एम्बेडिंग के, तो उस एम्बेडिंग का आपके पास हर एक जो मेंबर है वो यहाँ पे एज एन इनपुट ट्रीट किया जा रहा है। अब नेचुरली इसमें एक जो ऑब्वियस चीज जो आप यहाँ पे दे सकते हैं, इन दैट केस the length of inputs which can be used over here is kind of like this, कि हमारे पास यहाँ पे number of words, ठीक है, multiplied by the future subspace। फ्यूचर तो आपके पास ये क्या बना, तो उसमें सब स्पेस में आपके पास एक F1 आ गया, एक F2 आ गया। तो अगर हम यहाँ पे दो कंसिडर करवा रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 into subspace 2 10, तो आपके पास यहाँ पे 10 इनपुट आपके पास आएगा। You can clearly see that this is a lengthy process। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम ऑलरेडी इसके कुछ टेक्निक देख चुके हैं कि भाई हम इस इनपुट को शॉर्टन करें। कैसे शॉर्टन किया जा सकता है? शेयर कन्वोल्यूशन, नो, हम कैसे शॉर्टन हो सकता है? इधर क्या होता है? लेबलिंग, लेबल, ठीक है। तो अगर हम उसके बजाय लेबल्स इस्तेमाल करें, तो नंबर ऑफ वर्ड्स के बजाय हमारे पास यहाँ पे लेबल्स कम हो गए, तो हमने उसी कमी कर दी। और नेचुरली हमारे पास ये फ्यूचर सबस्पेस भी जो है, हम चाहेंगे कि ये भी आपके पास कम हो जाए। तो लेंथी एम्बेडिंग स्कीम्स के बजाय हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सबस्पेस रिडक्शन या डायमेंशनलिटी रिडक्शन के लिए हम कुछ टेक्निक इस्तेमाल कर सकें। क्या हो सकता है? मे बी आप उसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना दें, रेलेवेंट फीचर्स आप आइडेंटिफाई कर दें, एम्बेडिंग के सारे कंपोनेंट्स को देखने की जरूरत ही नहीं है। जो मीनिंगफुल कंपोनेंट्स हैं, जो एक्चुअल चेंज आपके पास, यानी वो कौन सी फीचर स्पेसेस है, ठीक है, which are contributing meaningful changes into the output. If feature 1 is contributing area-wise something like this, feature 3 is contributing something like this. If F2 is getting a massive change, then in that case we consider that इनको हम नहीं लेते, we choose this one. How do you select this? ये टेक्निक्स हैं। आप उसमें प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंसेस को भी देख सकते हैं, उसमें आप कंफ्यूजन मैट्रिक्स से भी आप आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। बट ये कि कुछ अच्छे टेक्निक्स में कुछ बुरे टेक्निक्स भी हैं, तो उसके इसमें हम नेचुरली चाहेंगे कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास रिड्यूस हो जाए। बट अदर देन दैट, फिर आप जब एक बार इस सिस्टम को जाके प्लग इन कर रहे हैं, तो आप नोट कर लें कि हम बाज़ औक़ात कुछ एरियाज में, जैसे मिसाल के तौर पे आप प्रोबेबिलिटी के साथ ही ऑलरेडी डील कर रहे हैं, तो अब जब आप उनको इस आर्किटेक्चर में जाके प्लग इन कर देते हैं, तो हर एक कंपोनेंट से, परसेप्ट्रॉन से जो आपके पास उसका जो आउटपुट निकलेगा, वो एक आपके पास सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो अब हमें एक्टिवेशन फंक्शन यूज करना है कि जो कि आपके पास ओरिजिन से, जैसे हम जो प्रोबेबिलिटी एन ग्राम के साथ उसको हम जो कंपैरिजन कर रहे थे, तो उसके साथ कंपैटिबल हो, ठीक है। तो उन केस में फिर हम इस किस्म की स्कीम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई थिंक इसके बाद हमारे पास फिर कुछ डिस्कशन आ रही है about the type of architectures and what is better all the way to
ट्रांसफॉर्मर्स, ओके, अटेंशन। लेकिन ये अब आपके पास पूरा एक 4 महीने का कोर्स है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू काइंड ऑफ स्किप दैट। हम मे बी कोई लैब एक्सरसाइज में हम इसको जरा जाके कोई रेडी कर लेंगे, बट वो कैसे काम करता है मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझसे ये पढ़ा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे ज्यूम कर रहे हैं कि भी बस हम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, आप बस ब्लैक बॉक्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बस आप उसी तरीके से। ओके, अब एक टॉपिक वो मॉर्फोलॉजी है, यहाँ पे टॉपिक मॉडलिंग आ गया। ये जरा मैथमेटिकल है, इसमें जरा मैं पॉज कर देता हूँ। मैं अब डिस्कशन के तौर पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये जितनी अर्ली आप इसको समझ लेना उतना आपके पास बेहतर है। देयर इज in the very beginning we started with a diagram which was this language. We have a model, okay, and we determine whether that is a formal language or not, okay. So formal language के एतबार से हम यहाँ पे कहते हैं कि something is formal or not। फिर हमने यहाँ पे varieties देखे, हमने यहाँ पे देखे कि यार आपके पास n-gram मॉडल हमने देख लिया, मार्कोव मॉडल हमने देख लिया, different types of things we try to look at that। regular expressions भी हमने जाके देखे, we tried everything। hierarchy में आप जब जाएं तो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन से जो चीज ज्यादा अच्छी तरीके से चीजों को कैप्चर किया जाता है, we did some of those things, okay, but ultimately we come to context free grammars। context free grammars के बाद भी आपके पास आ जाता है with a little variation context sensitive grammars, and then उसके बाद भी आपके पास आ जाता है concept of universal grammar। this is a chain। we are now covering this topic over here, okay, a context free grammar, something which is superior than regular expressions, and you will see how। in the case of context free grammars हम एक ग्रामर डिफाइन करते हैं यूजिंग 4 pieces of information, okay। the pieces of information are first of all we have something called non-terminals, okay। अब आप देख सकते हैं V is a non-terminal, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया V इस कैटेगरी में आपके पास आ गया। I'll plug in the remaining also। उसके बाद आपके पास आ जाता है finite set of words or symbols from an alphabet, okay। alphabet आपके पास जो given है means अगर आप उसको यहाँ पे वैसे एक एग्जांपल के तौर पे भी आप देख सकते हैं कि हमने आपके पास एक V के फॉर्म में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भी हमारे पास A, B और D, ये हमारे पास V के तौर पे हमारे पास कुछ सिंबल्स हमारे पास दे आर नॉन टर्मिनल्स, ओके। ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये एक अल्फाबेट से बिलोंग करते हैं। तो आप यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं कि भी हमारे पास एक अल्फाबेट गिवन होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास है A, B, C, D प्लस दिस, तो हमारे पास ये सिंबल्स जाके एक्सट्रैक्ट जी बैग ऑफ वर्ड्स कैसे काइंड ऑफ बट एक यहाँ पे इस केस में सेट का कन्वेंशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास। तो ये आपके पास आ गए फाइनाइट सेट ऑफ वर्ड्स। तीसरा हमारे पास आ जाता है सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब उस केस में आप वहां पे कहते हैं कि भी हमारे पास रिप्लेसमेंट्स हो रही हैं, सो अब हम उसमें प्रोडक्शन रूल्स डिफाइन करते हैं विद
सम सिंबल लाइक दिस कि आपके पास S अगर सिंबल है तो प्रोडक्शन रूल का मतलब है कि हम उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं विद S2। तो हमारे पास इस किस्म के सेवरल प्रोडक्शन रूल्स डिफाइन होंगे। इमेजिन समथिंग लाइक दिस, ये ग्रामर रूल्स की तरह हो सकते हैं। ग्रामर में रूल्स होते हैं कि आप किस जगह पे क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन कंसिडर दिस एग्जांपल ओवर देयर। तो वहां पे हमारे पास सपोज प्रोडक्शन रूल्स के तौर पे आपके पास आ गए, वी हैव ओवर देयर जो गिवन है हमारे पास, तो A is substituted with A plus B. The second one is this. उसके बाद आपके पास आ रहा है B is substituted with what is written over there? C cross D, and D is substituted with A. Okay? तो ये तीसरी चीज आपके पास है कि these are the production rules. यहाँ पे हमारे पास सिंबल इस्तेमाल हो रहा है V, यहाँ पे हमारे पास the alphabet this, यहाँ पे हमारे पास rules are, and the last one over there is the start variable. तो स्टार्ट वेरिएबल हम यहाँ पे S के तौर पे ले रहे हैं और वो हमारे पास A गिवन है, जो कि जारी बात है हम इसी में से जाके कर। अब हमने V को कहा है कि भाई ये आपके पास एक सीक्वेंस के फॉर्म में आपके पास आएंगे। ओके, हमारे पास क्या हो जाता है कि हम इसको जब जाके असेंबल करते हैं तो वी टेक दिस वोकैबुलरी ABD, उसके मुताबिक हम कहते हैं कि आपके पास स्टार्टिंग ए से आपके पास हो रहा है। अब आप यहाँ पे प्रोडक्शन रूल्स की तरफ जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि भी मेरे पास स्टार्ट जो है वो ए से है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ इसकी मैपिंग देखें कि वो किस तरीके से आपके पास आ गया। हम कहते हैं कि अगर ए है तो ये ए से कहां पे जंप मारेगा, आइदर टू दिस और दिस, दैट वुड बी कमिंग एज A plus B or B. You can see from that convention कि आपके पास एक स्टेट ट्रांजिशन के तौर पे आपके पास आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे कहते कि हम आइदर ऑफ दीस में जा रहे हैं तो अब इसके बाद हमारे पास एक चेन बन सकती है। जो B वाला है तो वो तो ऑब्वियस है, उसमें हमारे पास C क्रॉस D की तरफ आप उसमें चले जाएंगे और उसमें से D से फिर आप जाके चले जाएंगे टू C। सर C से D, पहले D आ गया, D रिप्लेस हो रहा है। ओके, तो उस केस में आपके पास वहां पे यहां से A से डायरेक्ट B में आ गया, A से डायरेक्ट B में आ गया। ओके, B से C क्रॉस D में आ गया, तो वहां पे हमारे पास C क्रॉस D आपके पास आ गया और D के बाद वो A आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ A नहीं आना चाहिए? नहीं, क्योंकि आप C क्रॉस D को चेंज कर रहे हैं, आप सिर्फ D को नहीं चेंज कर रहे हैं, तो वो C क्रॉस A आपके पास आ गया। इसी कन्वेंशन में अगर आप ऊपर जर्नी से आप जाके देखें तो A प्लस B में आप अगर उसमें देखें तो वी कुड एक्चुअली सी ओवर हियर के A भी आपके पास बड़ा है, it's still A over there. अब that means it could be this. A plus B के बाद आपके पास आ सकता है maybe इसको कैसे करें, A plus C क्रॉस D, ठीक है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। इससे बाय द वे ये भी बन सकती है A plus C क्रॉस A। यू कैन सी काइंड ऑफ एक लूपिंग आपके पास आ गई है। ओके, मैं A is substitute with A plus B also, so अब उसका मतलब है कि आपके पास ये भी आ सकता है A plus B plus B। मतलब ये पॉसिबल हो सकता है कि वो यही चीजें आए कि हमारे पास आए A followed by A plus B followed by A plus B plus B followed by A plus B plus B plus B and so on and so forth. So you can see kind of transitions आपके पास यहाँ पे प्लेस जाके हो रहे हैं।
अब that means that when you start with something, हमने लिया था कि नॉन टर्मिनल्स हमारे पास आ गए। वी क्या था? वी हमारा नॉन टर्मिनल था। हम ग्रेजुअली क्या करते हैं, हम वी को लेके, जैसे आपके पास ए बी डी था, हम इन रूल्स के तहत कुछ काम करते हैं और अल्टीमेटली वी कम टू टर्मिनल्स। ठीक है, जिसको एक अगर वो ट्री की रिलेशनशिप में जाके उसको अगर चेकआउट करना चाहें तो ट्री के रिलेशनशिप में आपके पास आएगा वी टर्मिनल इज टर्मिनल, वो और जाके उसकी सब्स्टिट्यूशन आपके पास नहीं हो सकती। अगर आप इसको काइंड ऑफ विजुअलाइज करना चाहते हैं कि ये इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स ए को आप एक सिंबल के तौर पे लें, सिंबल, और उसमें हम एक्सप्रेशन ये देखते हैं कि हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, दैट कुड बी एनीथिंग, लाइक लेट्स सपोज हमने एक स्टेटमेंट लिया इंग्लिश का, कोई भी आपके पास नोमेनक्लेचर आपके पास उसमें आ जाता है, और हम उसमें एक्चुअली क्या करते हैं कि अगर वहां पे ए का वैल्यू निकला तो आप उसको जाके इस सिंबल से जाके आप एक किस्म का एक्चुअली सर्च एंड रिप्लेस की एक्टिविटी आप कैरी आउट कर लेते हैं। दिस इज नो डिफरेंट देन दैट। हम क्या कर रहे हैं कि ए को सर्च करो और जहां पे ए मिला उसको इसी फॉर्म में उसके सेंटेंस के साथ उसकी जाके उसकी रिप्लेसमेंट करवा दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये जो चार चीजें आपके पास आ गई हैं, इसके बेसिस के ऊपर आप एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जाके बेस करवा सकते हैं। इन द एग्जांपल्स 76 नंबर ओवर हियर यू कैन सी दैट द फोर इनफॉर्मेशन आर देयर, और फिर डेरिवेशन के बेसिस के ऊपर आप वहां पे देख सकते हैं कि भाई क्या बन के आ सकता है। तो आप वहां पे देख सकते हैं कि दोनों केसेस में डॉट 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 डॉट, आई मीन यू कैन सी कि इसमें आपके पास कुछ और कुछ एक्सपांशन के फॉर्म्स आपके पास आ सकते हैं। हमें एक दो हमने यहाँ पे कर दिया है, बट यू कैन सी अ वेरी बिग ग्राफ कैन बी पॉसिबली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। अब ये कन्वेंशन जब हम जाके इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम शॉर्टकट मार सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स वी यूज अ सिंबल लाइक दिस। इफ यू हैव सम वेरी लेंथी प्रोडक्शन रूल्स, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कहेंगे भाई ये तीन आपके पास गिवन है, तो हम उसमें किसी स्टार्ट से लेके प्रोवाइडेड हमारे पास टर्मिनल तक वो पहुंच सके, तो हम वहां पे उसका जो भी टर्मिनल फॉर्म आपके पास आएगा, इधर मैं सिंबल क्या इस्तेमाल किया है, मेरा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, तो जो भी मेरे पास यहाँ पे आई डोंट नो वेरिएबल 1 टू टर्मिनल 1 तक आप वहां पे पहुंचते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस पूरे फॉर्म को अगर ये टर्मिनल तक के पहुंच जाता है तो हम वहां पे लिख सकते हैं कि A2T1 इन मल्टीपल स्टेप्स, काइंड ऑफ लाइक अ शॉर्टकट, बिकॉज ये सीक्वेंस में आपके पास काफी लेंथी हो जाते हैं। हम एट अ टाइम एक प्रोडक्शन रूल को जाके अप्लाई करते हैं, एक, लेकिन अगर आप लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप उसमें एक जंप मार सकते हैं, और उस जंप में ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं पता होगा कि ये कितना बड़ा जंप उसने मारा है, लेकिन हमें एंड रिजल्ट तक उसकी जरूरत आपके पास पड़ती है। ओके, नॉट इनटू समथिंग सिमिलर ओवर हियर। सो एज एन एग्जांपल, एक सिंपल केस अगर आप उसमें हम एज्यूम कर लें, मे बी अगर आप देखते हैं कि भाई इफ यू से समथिंग लाइक दिस, क्या मैं एग्जांपल दूं, we can, if rain then wear raincoat, ठीक है, suppose like that, and we want to see where this goes,
और अगर हम सपोज हम यहाँ पे एक प्रोपोजिशनल टाइप लॉजिक हम यहाँ पे डिफाइन करें तो हम इस किस्म की कोई रिलेशनशिप बना सकते हैं। इफ रेनिंग देन इम्प्लाइज वेयर रेनकोट। ठीक है, तो हाउ डिड दिस कम? दिस वाज कन्वर्टेड बिकॉज वी डिसाइडेड कि आपके पास ये प्रोडक्ट मौजूद है। हमने वहां पे किया कि अगर इफ नजर आता है और देन आपके पास नजर आता है तो उसके बेसिस के ऊपर आप जाके ये सिंपल इस्तेमाल करेंगे। इट विल बी डिफाइंड। अब उसमें देख रहे हैं कि मे बी आप वहां पे करें कि एंड है तो ये इस्तेमाल करें, और अंग्रेजी में आ रहा है तो ये इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मींस देयर मस्ट बी सम रूल्स डिफाइंड कि आप किस चीज को किस से रिप्लेस करवा सकते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। बट अब आप लैंग्वेजेस में ये भी लैंग्वेज का एक फॉर्म है कि हम उसको बुलियन फॉर्म में ला रहे हैं, लेकिन आप उसमें शायद ये भी देख सकते हैं कि हम फिर इस तरीके से एक इंग्लिश सेंटेंस को हम शायद पार्ट ऑफ स्पीच में मिला सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि गिवन सम ग्रामर रूल्स, दिस कुड बी ग्रामर रूल्स। एज एन एग्जांपल हम ये कह सकते हैं इफ रेनिंग देन वेयर रेनकोट। ओके, इफ क्या चीज है पार्ट ऑफ स्पीच में? अपने मुश्किल में डाल दिया है। इफ इज व्हाट? इंग्लिश में हाँ, नाउन भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, कनेक्टिविटी में बंद है। ये आप लोगों को पता होगा, आपका अभी और दोनों सेंटेंस को कंबाइन करते हैं जो जिसमें एंड भी आता है। शायद थोड़ा बहुत, आई डोंट नो। नहीं, उसमें तो कंजंक्शन की ये डेफिनेशन है। तो ये इफ कंबाइन करते तो हैं। अब मेरा ख्याल में ये तो कंजंक्शन होगा। ठीक है, ये अभी भी मुझे पता नहीं है। अब रेनिंग क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। नाउन है? वर्ब है। बारिश होना। नाउन की होता है द चिल्ड्रन। वर्ब है, मतलब लगता है वर्ब ही है। ये वर्ब आ गया। वेयर रेनकोट, ऑब्जेक्ट ये तो आता है। वेयर रेनकोट, ये वर्ब और नाउन में बड़ी आसानी है, मजा आता है। बाकी भी मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि अब इसको देखते हुए हमारे पास यहाँ पे कन्वेंशन क्या आएगा? कभी ये हमेशा ऐसे ही आएगा। कंजंक्शन को हटा दें क्योंकि कंजंक्शन इज एक्चुअली टू सेंटेंसेस। ओके, अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, वेयर रेनकोट, शट अप, तो ईट समथिंग, हमेशा आप देखते हैं तो उसमें वर्ब और नाउन का आपके पास वो आपके पास आ रहा है। वर्ब नाउन, you will not see it like this. Okay, maybe in some languages this is the opposite way around. So just an example, आप उसमें देख सकते हैं कि बाज लैंग्वेजेस SVO है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और बाज आपके पास होते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब। ठीक है, some languages are cat eats mouse। ठीक है, cat eats mouse, cat eats mouse। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, और बिल्ली चूहा हाथी है, वो क्या हो गया? या ये होगा या ये होगा। खाती आखिर में आ रहा है, खाती है, तो खाती है का मतलब है कि वर्ब आपके पास आखिर में आ गया। अब अभी अगर आप कहें कि भी मेरे पास अगर इस फॉर्म में देख लें तो ये जरूर आपके पास नाउन होगा, ये आपके पास वर्ब है। और अंग्रेजी में आप देख रहे हैं कि आपके पास नाउन वर्ब, नाउन आपके पास आ गया। तो अब उसमें अगर आप सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं तो हम मेरा ख्याल में क्या है कि नाउन वर्ब आ गया और यहाँ पे नाउन वर्ब नाउन आ गया। तो आप उसमें लॉजिक जरा देख सकते हैं कि ग्रामर के एतबार से something can come after the other and the other cannot come. So that means technically we are looking at a kind of a production rule. ठीक है, वो डिफाइन होगा और ये फिर वो आपके लैंग्वेज में सारी डिफाइन होंगी।
from this very mundane things to the very complex things also. Okay, so we may not be knowledgeable about this. This must be given, over. और उसके बेसिस के ऊपर कौन दे रहा है आपको? या तो ग्रामरियंस ने ये रूल्स बनाए हैं और इसको पब्लिश किया हो एंड एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, तो आप उसको जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। और या फिर आपके पास ये है कि आप किसी कॉर्पस में टैगिंग करें पार्ट ऑफ स्पीच की और फिर उसमें एनालिसिस करें। मिसाल के तौर पर आपके पास एनालिसिस में आएगा कि भाई आपके पास सपोज नाउन है, वर्ब है, कंजंक्शन है, एडवर्ब है। I mean, who is going to who? If you have something like this, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, तो आपको जो सीक्वेंसेस आपके पास फॉलो हो रही हैं, तो उसमें कितनी परसेंट बार ये है, कितनी परसेंट बार ये है, कितनी परसेंट बार ये है, so on and so forth. तो इससे आप रूल्स बना सकते हैं। मीन्स दिस इज सब्स्टिट्यूटेड विद, अगर मैं इसी को एग्जांपल दूं, नाउन इज सब्स्टिट्यूटेड विद वर्ब और कंजंक्शन। डायग्राम से आपके पास ऑब्टेन होके आ गया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि रूल आपके पास ये आ सकता है कि भाई वर्ब इज रिप्लेस्ड विद कंजंक्शन और कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड विद एडवर्ब। इफ दिस हाइपोथेटिकल सिनेरियो इज कंसिडर्ड, तो उस डायग्राम से मेरे पास ये तीन रूल्स मेरे पास बन के आ जाएंगे। तो दैट मीन्स उसके बेसिस के ऊपर मैं ये तोड़ मरोड़ पैक कर सकता हूं। और ये तोड़ मरोड़ जब मेरे पास होगा तो मैं उसको गलत जगह इरेज किया, मैं उसको यहाँ पे जाकर प्लग इन करता हूँ एंड सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे वो जो लैंग्वेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे इस CFG में जाके प्लग इन कर रहा हूँ। CFG क्या कर रहा है? उसको तोड़ मरोड़ रहा है। तो अगर वो तोड़ मरोड़ में कामयाब रहा और ऐसे कोई प्रोडक्शन रूल्स आपके पास हैं जो हमारे पास टर्मिनल तक पहुंच जाते हैं, तो हम वहां पे कहते हैं कि आपके पास फॉर्मल लैंग्वेज आपके पास नहीं आया, दैट मींस इट्स नॉट अ वैलिड ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के तौर पे सुन दिया जा रहा है। तो दैट मीन्स कि अब इधर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास आ रही है वो आपके पास ये है कि समहाउ आपने इस ग्रामर को डिटरमिन करना है, पहली पार्ट। और दूसरी पार्ट फिर आपके पास ये आ जाती है कि फिर आपने उस ग्रामर को फिर जाके सॉल्व भी करना है। द कंसेप्ट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। बेसिकली ये ऑटोमेटा से लिंक्ड है। ये नहीं किया, नहीं क्या मतलब नहीं किया आप लोग? अच्छा PI में है ना? हाँ, आप लोग नहीं, वो दूसरे क्लासेस पे बड़े तेज होंगे, ठीक है, उनको ये बड़ी आसानी से और फिर समझ आते हैं। अच्छा, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल में बना, ओके, दिस कुड बी अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स फॉर this could be a set of production rules for something called a noun phrase. ओके, सारे में नहीं दिख रहा, बट आपके पास वहां पे क्या होगा कि भाई नाउन फ्रेज को आप डिटर्मिनेंट, नॉमिनल, प्रॉपर नाउन उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको इसमें कर सकते हैं, फिर उसको इसमें कर सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओके, ये प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा आपके पास आ गया वर्ब फ्रेज, ठीक है। ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गो टू ऑल ऑफ इट, बट आपके पास यहाँ पे आ गया वर्ब फ्रेज। बाय द वे, मैं पिछले स्लाइड में अगर आपको दिखाऊं, इट्स अ लिटिल बिट पार्शियल, तो द थिंग इज जो अल्फाबेट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, नाउन फ्रेज तो मैंने लिख दिया, बट ऑल ऑफ देम हैव टू बी देयर, डिटर्मिनेंट, नॉमिनल, नाउन, noun for n, proper noun, nominal noun, nominal noun, और क्या रहता है?
द फ्लाइट, ठीक है, of the फ्लाइट। अगर कुछ रहता है तो वो भी आप इधर प्लग इन कर सकते हैं। अब इस केस में जो हमने यहाँ पे v बताया था कि इधर से आप कोई चीज निकालते हैं v, तो v तो हम यहाँ पे ले आएंगे, तो डेफिनेटली उसमें ये वाले कैटेगरीज हो गए, ये नॉन टर्मिनल्स है। लेकिन जब ये रिप्लेसमेंट्स होंगी अल्टीमेटली, तो वो डेफिनेटली अंग्रेजी में जाके कन्वर्ट होंगे। तो उस अंग्रेजी में जाके कन्वर्ट होंगे तो इट विल कम फ्रॉम दिस, फ्रॉम नॉन टर्मिनल्स टू टर्मिनल्स। और उस केस में आपके पास ये नॉन टर्मिनल्स की आपके पास लिस्ट है और ये आपके पास टर्मिनल। The journey is always from this to this part. Okay? From this to this part. That means ये टर्मिनल जो है, ये अगर आप देख रहे हैं ये कहाँ पे है, ये टर्मिनल इस डायग्राम में यहाँ पे है। लैंग्वेज में हम टर्मिनल सिंबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और हम क्या करना चाहते हैं कि हम टर्मिनल्स तक पहुंचने के लिए ये रूल्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो रूल्स हमें जाके एक खास स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा और देखना होगा कि ये किस हद तक हम जाके कर सकते हैं कि अगर हम रिवर्स में टर्मिनल्स तक पहुंच सके, लाइक इन दिस डायरेक्शन, ओके, इफ दिस इज रीचेबल, तो हम कहेंगे कि फॉर्मल है। तो ये नहीं फॉर्मल, वो ग्रामर के बेसिस के ऊपर आपने वो जाके वो सिंबल जाके एक्वायर किया। अब इसी तरीके से you can see how complex this becomes very easily if you consider now the case of verb phrases. Definitely वो verb phrases की भी जो आपके पास एग्जांपल है, verb phrases वाली रूल्स भी आपने निकाल के आप यहाँ पे प्लग इन कर देंगे, तो इधर आपके पास वो प्रोडक्शन रूल्स आपके पास आ गए, प्रोडक्शन रूल्स आ गए, टर्मिनल्स और नॉन टर्मिनल्स आ गए, और इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गए। A final thing which you can represent, जो डायग्राम मैं यहाँ पे आपको बना रहा था, वो डायग्राम आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि we always start with a sentence, and according to that, if you look at the start of it, the sentence will always be S V O, subject verb object, cat eats mouse, ठीक है, cat subject है, इसको सेपरेट करें, eats mouse, इसको सेपरेट करें, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे आ गया नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज। ये वर्ब फ्रेज नाउन फ्रेज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बट द पॉइंट इज कि आपके पास जो लैंग्वेज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसको आपने वहां पे, आप पहला सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं कि एनपी है और वर्ब फ्रेज आपके पास आ गया, और डायग्राम के अंदर आप जब इसको जाके देखें तो वहां पे इसकी ये रिप्रेजेंटेशन आ जाती है, एनपी वर्ब फ्रेज। Then from that you can see, I'm not going to draw all of it, जो प्रैक्टिस वाली चीजें वो हम करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। आप वहां पे देख सकते हैं कि फिर कैसे नाउन फ्रेज से प्रोनाउन और प्रोनाउन से फिर आई तक पहुंचा, आई इज द टर्मिनल। फिर उस तरीके से वर्ब फ्रेज से वर्ब एनपी डिटरमिनेंट नाउन, तो एक ट्री की शक्ल में जो उसके लीफ नोड्स हैं सबसे आखिरी वाले, ये हमारे टर्मिनल्स हैं, और जो दरमियान में आपके पास जो चीजें आपके पास आ रही हैं, ठीक है, these could be our suppose this could be the non-terminals tree, and these could be then your terminals. The context-free grammar actually constructs a tree. Okay? ट्री में कितने ब्रांचेस होते हैं? जितनी चाहिए। ट्री में लूप हो सकता है? नहीं हो सकता, स्पेशल काइंड ऑफ। फाइनाइट में जो रेगुलर एक्सप्रेशन हम करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में लूप हो सकता है? रेजेक्स में, हाँ सर, ये लोकेशन वाली रेजेक्स में लूप हो सकता है।
इसमें हम नहीं अलाउ करते। अगर आपके पास लूप आ गया, दैट मीन्स यू कैन नॉट, यू, अगर लूप आ गया तो दैट मीन्स यूर हेयर, ठीक है। लेकिन अगर लूप नहीं आया तो दैट मीन्स यू गेट अ ट्री जिसको आप ट्रेवर्स कर सकते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट करना है, डेप्थ फर्स्ट करना है, तो मर्जी। लेकिन उसके बेसिस के ऊपर देन यू कैन गो थ्रू दिस एंटायर ट्री स्ट्रक्चर। इफ यू आर एबल टू ट्रेवर्स इट, दैट मीन्स देन यू हैव अ वैलिड ग्रामर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओके। कि हम डाटा स्ट्रक्चर्स फिर जब यहाँ पे आ जाते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास इसकी वो जो फाइनल सेटलमेंट है वो आपके पास ओके ना हो गया, ओके। नाउ देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड बाइनरी, पढ़ा है ना, ठीक है। ये आपके पास CFG होता है। अगर इस, बाय द वे ये मैंने सही नहीं बताया, लेकिन बारह एक जो डिफॉल्ट में आपके पास आता है उसको CFG कहते हैं। फिर आप CFG में जाके एक ट्रीटमेंट करते हैं और उसको बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी ट्री। इट्स इजी हाउ टू डू दैट, आई विल शो इट यू लेटर ऑन। बट जब आप उसको बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो हम फिर वहां पे कहते हैं कि ये CFG जो है ये आपके साथ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में आपके पास आ चुकी है, ओके। एंड यूजुअली आपका वो जो स्टकिंग वाला जो काम होता है कि ये स्टक हो जाता है, वो इधर स्टक हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको नॉर्मल फॉर्म में जाके कन्वर्ट करवा देते हैं तो फिर उसमें आपके पास चीजें जरा सिंपलीफाई हो जाती है। तो CFG को हम नॉर्मलाइज करवाते हैं और उसके बाद फिर उसकी पार्सिंग करते हैं ट्री ट्रेवर्सल के जरिए से। फिर हमारे पास एक प्रोसेस आपके पास कंप्लीट हो गया, ओके। ये ओवरऑल स्कीम आपको अंदाजा हो गया थोड़ा बहुत। अगले शायद सेशनल तक हम इस टॉपिक को जाएंगे और सेशन क्वेश्चन आएगा। सर वैसे ट्री का थोड़ा बहुत इशू आ रहा था, लाइक हम फर्स्ट करें ट्री तो बना रहे हैं लेकिन लाइक हम कीबोर्ड प्रेडिक्शन वर्ड्स में इसका मेन यूजेज है किस साइड पे जा रहा है? सर ये जो आप ट्री बना रहे हैं, जिस तरह आपने पहले बताया था कीबोर्ड प्रेडिक्शन वर्ड्स जो होते हैं जो स्मार्ट टाइम के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं, हम उस तरफ ज्यादा इसका यूज किस लेके जा रहे हैं या किस तरफ लेके जा रहे हैं? अब we are interested only in this part, valid grammar, ठीक है। वो दूसरी केस में अभी तक जो हम काम कर रहे थे, अब जरा सिनेरियो देखे ना। अभी तक हम क्या करते, हम डिटरमिन करते थे things like this, the probability of the next word. We are not interested in the probability that the grammar is correct or not. हम कुछ और चीज फाइंड कर रहे थे, like we are trying to say, suppose अगर सिनेरियो देख रहे हैं, स्पेलिंग चेक, एक वर्ड मेरे पास आ गया, यू वांट टू सी वेदर द स्पेलिंग इज करेक्ट और नॉट, तो क्या करेंगे, बैक ऑफ वर्ड से लुकअप कर लें, फौरन आपको बता देगा। ऑल यू नीड टू डू इज लुक एट योर डिक्शनरी, योर वर्ड, उसको प्रोसेस करें। उसका एक टॉपिक हमारा रहता है, लेकिन एज्यूमिंग कि आपके पास वो है, तो ये एक सिंपल सर्च फाइंड बैक ऑफ वर्ड बेस्ड फाइंडिंग का काम आपके पास आ रहा है। आप कहते हैं कि वर्ड गलत है, तो देन फिर स्पेल चेकर क्या करेगा, तो क्लोजर सिमिलर वर्ड आपको बताएगा। तो वो कौन सा क्लोजर सिमिलर वर्ड आपके पास हो सकता है, आप उसमें एडेड डिस्टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिन वर्ड्स का सबसे करीबी एडेड डिस्टेंस है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो चीज आपके पास है। तो अब उसके एनएलपी का रुख आप मोड़ते हैं, वहां पे देख जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करना है, आप क्या टाइप करने वाले हैं, व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड, एम्बिग्युइटी को कैसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है या वर्ब है, तब हम उसके लिए कोई और मॉडल जाके इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफिकेशन करनी है तो क्लासिफिकेशन के लिए हम कोई तीसरा मॉडल जाके इस्तेमाल करें। लेकिन अभी यूज केस बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो गया है। हम यहाँ पे ग्रामर की तरफ जा रहे हैं, ग्रामर से, और ग्रामर जैसे ग्रामर चेकर आपके पास आ गया है। ये सेंटेंस आपने टाइप किया, स्पेलिंग में आपको रेड लाइन, ग्रामर में ब्लू लाइन,
द ग्रीन लाइन जो है क्यों आता है? वो डिफरेंट बिकॉज योर वर्ड प्रोसेसर फॉर ईच सेंटेंस यू टाइप वो पीछे जाके उस सेंटेंस को चेक CFG में डाल रहा है। अगर वो FL निकला तो वेवी लाइन नहीं आएगा, और अगर वो FL नहीं निकला तो उसके नीचे ये लंबी लंबी लाइन आपके पास बताते हैं। और फिर राइट क्लिक करें तो आपको करेक्शन भी देता है कि ये होगा या ये होगा या ये होगा। What is happening behind the scenes is that it has constructed a tree. आपके 10 सेंटेंसेस हैं, आपका वर्ड प्रोसेसर बैकएंड में थ्रेड्स में 10 डेटा स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं, 10 ट्रीज बता रहे हैं। ट्री बन गई दैट मींस एवरीथिंग इज फाइन। ट्री नहीं बन रही तो वो फिर उसमें कहते हैं कि इसकी टांग यहां से तोड़ो, इधर से तोड़ो, इधर डाल। ठीक है, तो अगर ये टांग इधर से तोड़ के इधर आप ले आते हैं तो क्या वो अभी तो वो यहाँ पे है ना, तो ये टांग तोड़ने के बाद वो इधर तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? अगर पहुंच गया तो दैट मीन्स वो आपको सजेशन देगा, राइट क्लिक, यू टाइप दिस इनकरेक्ट, सजेशन ये करें। ये लॉजिक आपके पास है। वो ट्री के पुर्जे पुर्जे करके जो है ना, पार्ट्स ऑफ द ट्रीज को पुर्जे पुर्जे करके आपको बार बार सजेशन दे रहा है। It's, if you look at it, it becomes quite a complex exercise कि आप एक थीसिस पे काम करते हैं, 50 पेजेस हैं, हजारों पेजेस हैं। आप आज सुबह मैंने एक थीसिस देखे, उसमें सिर्फ 20 सफे थे, मैंने कहा ये क्या थीसिस था? ओके, तो खैर हम तो थीसिस देखते हैं तो हम तो 50 पेजेस 100 पेजेस वो के तवक्कुल करते हैं। पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं, कि मैं बार बार कहता हूँ कि प्रेजेंटेशन को भूल जाए, जरा कोर्स से हट के बात होती है। प्रेजेंटेशन भूल जाए, ज्यूरी भूल जाए, कोडिंग भूल जाए। ये 1 साल की तकलीफ है जो आप FIP में करते हैं। The only thing which is important is your report. आज मुझे एक थीसिस आया, हमारे कोई फॉर्मर स्टूडेंट है जो 2021 में ग्रेजुएट कर रहे हैं, वो कहीं बाहर गए हैं, सुपरवाइजर सिलेक्शन हो गया है या यूनिवर्सिटी सिलेक्शन हो गया है, एडमिशन के प्रोसेस होता है। उनसे कहा गया है कि अपनी थीसिस की कॉपी दिखाओ। अब वो थीसिस की कॉपी पे हमारे एक एक्स फैकल्टी मेंबर हैं, उसका साइन नहीं है, वो चले भी गए। मेरे पास डिस्कशन हुई बात, तो मैंने कहा गलत बात है, जब साइन नहीं है तो ये हुआ कैसे है? तो लाइब्रेरी में समहाउ घुसा तो है, लेकिन अब उसमें ये कि भाई जब मैंने उसमें देखा कि भाई व्हाट कुड बी द रीजन, ये उस फैकल्टी की गलती है या लाइब्रेरी की गलती है, ओके दिस इज नॉट सपोज्ड टू हैपन। सो वहां पे मैंने देखा कि ओनली 20 पेजेस, और 20 पेजेस में तो फिर टेबल ऑफ कंटेंट और ये चीजें मिला दें, दैट मींस अगर आपको रास्ता मिल रहा है आसान रास्ता, तो आप कहेंगे कि यार बस किसी को पता नहीं, बस लगे। अब वो बच गए हैं, उन्होंने आगे जाके थीसिस की कॉपी किसी को दिखानी और इसके बेसिस के ऊपर उसके 2 या 3 साल के फ्यूचर रिटर्न, नौकरी, MS, PhD, समथिंग कैन हैपन। मेरे साथ हुआ है। व्हेन आई वाज गेटिंग इनटू PhD, मैं एक सुपरवाइजर के पास गया और मैंने उसको कहा कि सर टेक मी, मैं गरीब बंदा हूं। द फर्स्ट थिंग व्हिच ही आस्क्ड वाज MS की थीसिस दिखाओ। ये काम मेरे पास MS में हुआ था। जब मैं गया तो मुझे कहा 20 की थीसिस दिखाओ। तो ये चीज आगे जाके आपके बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसमें आप की सारी तवज्जो जूरी डांटती है, जूरी ये करती है, प्रेजेंटेशन ये, प्रेजेंटेशन वो, फॉरगेट इट। रिपोर्ट चैट GPT को दे और उसको कहे इस प्रेजेंटेशन मुझे बना के बताओ, वो खुद ही बना लेगा। आपकी सारी तवज्जो रिपोर्ट की तरफ होनी चाहिए। एनीवेज, तो उसके केस में कि आपके पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है और उसमें आपके पास ये स्ट्रक्चर्स आपके पास मेंटेन हो रहे हैं। तो यहाँ पे यूज केस जो आपके पास आ रहा है, यूज केस आपके पास ग्रामर क्या है, यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर द ग्रामर ऑफ दिस सेंटेंस इज करेक्ट और नॉट। तो उसके लिए यहाँ पे पिछले जो हमने NLP की जो चीजें देखी है वहां पे कहानी और थी, यहाँ पे कहानी आपके पास डिफरेंट आ गई है। उसके लिए ये चीज आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ डिफिकल्टीज आपके पास आ रही हैं जो लैंग्वेज स्पेसिफिक हैं,
और वो आपके पास ये कि हमारे पास ये रूल आपके पास आ रहा है, ये बाज़ औकात शायद आपके पास सेटिस्फाइड ना हो। तो एज एन एग्जाम्पल आप वहां पे देख सकते हैं SNP VP, सेकंड वाला देखें, S is directly converted into VP। वो जो मैंने शटअप बोला था ना, वो एक्चुअली ये वाला एग्जाम्पल था। लीव, लीव, लीव मीन्स जाओ, इट्स अ वर्ब। तो अगर मैं उसमें कहूं तो लीव का मतलब यह है देयर इज नो NP। शट अप, शटअप क्या पार्ट ऑफ स्पीच है? वो भी सिर्फ वर्ब ही है, नहीं वो उसमें नाउन तो नहीं है। नाउन तो शटअप जिसकी तरफ देख रहे हो वो नाउन है, तो वो देखने में आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच आ रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोलने के एतबार से देखो, बोलने से फिर वो सिर्फ VP आपके पास आएगा। दैट मींस आप इस किस्म के सेंटेंसेस से क्या करें, बिकॉज दैट स्टिल मींस कि आप आपका स्टार्टिंग जो सबसे पहला रूल आपके पास है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अब उस केस में अगर मैं ये दोनों को कंबाइन करना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं समथिंग लाइक दिस, S is either NP, VP और VP। शट अप का इलाज भी हो गया और वो कैट ईट माउस का इलाज भी आपके पास हो गया। अच्छा बाय द वे सपोज मैं कहता हूं कि भाई एक जमाने में किसी ग्रामरियन ने कहा कि भाई सिर्फ यही है बस, तो बाद में किसी ने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाए होंगे और उन्होंने देखा कि यार मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, डॉक्यूमेंट थीसिस पे काम कर रहा हूं और वहां मैं थीसिस पे मैंने शटअप लिख दिया है और वो हाईलाइट हुआ, ये ग्रामर गलत है। तो जब ग्रामर गलत हो गया तो आप तो कहेंगे ये तो ठीक है, तो देन थिंक अबाउट इट, आइदर यू प्रेस इग्नोर और या तो आप वापस आए और ये रूल चेंज करें एंड से ये हो सकता है। तो जब आपने ये रूल इधर प्लग इन कर दिया तो आपका वो जो ग्रामर चेकर है वो फिर जाके उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इधर आपके पास 4 वैरायटीज आपके पास आ रहे हैं। ओके, सेंटेंस का जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट्स हो सकते हैं वो आइदर ऑफ दीज हो सकते हैं, लेकिन हम खैर आसानी के तौर पे हम हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये NP है। बाकी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी गया, जो पोलतुन तले वो तो वो जिनको अंदाजा हो रहा है तो उसमें उनको अच्छा उर्दू और पश्तो में फिर आपके पास क्या होगा, उसके अलग ग्रामर रूल्स होंगे। यस है, मैंने किया है और बड़ी आपको असाइनमेंट में मैं दूंगा, कोड मैंने लिखा है। ग्रामर आपने ग्रामर चेक भी करना है और फिर आपने लिस्ट ऑफ ग्रामर भी निकालना है। तो जो मैंने लिस्ट निकाली उसमें मुझे 1000 सजेशंस आ जाते हैं, 1000 सजेशंस। आपका काम है कि उसमें आपने टॉप 2 सजेशंस को आइडेंटिफाई करना है। मींस यू विल हैव 1000 ट्रीज, यू हैव टू पिक अप which tree is the better than the other one by probabilistic context free grammar। हम इसमें probability लाएंगे, we are going to plug in probability into this tree also, आगे देखें। okay, anyways but it I think NLP के एतबार से मेरा फेवरेट जो सेट ऑफ टॉपिक्स हैं वो यही बात है, क्योंकि इसमें जरा लैंग्वेज के साथ आप क्लोज आपका जो काम है उसमें आपको जरा एक्सपीरियंस हो जाता है। The most difficulty which you can see over here is this part। ये मैं कर देता हूँ। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स ये टॉपिक वाइंड अप नहीं करें, हम अगले हफ्ते भी इसको जारी रखेंगे, बट ये कि ये 2 सेंटेंसेस जरा देखें। इफ यू जस्ट लुक एट द टर्मिनल्स, he drove down the street in the car, and if you look at the other one, he drove down the street in the car, so the tree is different। एक में आपके पास breadth wise उसकी ग्रोथ हो रही है, एक में आपके पास डेप्थ वाइज हो रही है, दोनों ट्रीज आपके पास एस्टैब्लिश हो गए हैं। now but the problem is this, that although you have a valid grammar, the variation over here which you come here where you maybe have 2 parts of this,
ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ दिस, लाइक आपके पास दो ट्रीज है, एक ही सेंटेंस आपने लिखा है और दो ट्रीज आपके पास बन गए हैं। ये शो करता है अ फंडामेंटल वीकनेस इन लैंग्वेजेस, जिसमें हम कहते हैं अमूमन मेरा तो वो मतलब नहीं था। हम बातें करते हैं लेकिन उसमें कुछ चीजें होती है कि हम बोल देते हैं, लेकिन उसमें हम क्या चीज बोल रहे हैं वो चीज हमारे दिमाग में है। वो बोलने के दौरान हम कम्युनिकेशन जो करवा रहे हैं, तो अगर हमने कम्युनिकेशन गलत की तो वो बोलने वाली चीज तो उधर ही रहेगी ना। What you spoke was wrong because in that case the meaning became ambiguous. अब मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे की, मैं जरा उसको दोबारा करवा रहा हूँ। I said cat eats mouse, ठीक है, and I said that this is a noun phrase and a verb phrase. What if I did something totally different like this? यानी मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको नाउन फ्रेज कर देता हूँ, नहीं सॉरी, इसको मैं वर्ब फ्रेज कर देता हूँ और इसको मैं नाउन फ्रेज कर देता हूँ। What I did was replace the subject with the object. ठीक है, तो ये कभी कभार जो ट्री आप लेफ्ट से राइट घुमाते हैं ना, या उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, तो उससे उसकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाती है। And that interpretation then means that the language spoken form that was wrong. So अब उसमें आपने तो बोल दिया, मैं तो गलती होगी तो मैं बोलूंगी जी मेरा ये मतलब नहीं था, कंप्यूटर बेचारा क्या करे, वो क्या समझे कि आपने ये वाला ट्री बनाना था या ये वाला ट्री बनाना था। तो ये एम्बिगुइटी प्रॉब्लम है। इसके लिए एम्बिगुइटी से बचने के लिए फिर हम इस ट्री के साथ प्रोबेबिलिटी को मिल सकता है। वो फिर प्रोबेबिलिटी के जरिए से निकालते कि द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज ट्री वन गिवन दिस सेंटेंस एंड द प्रोबेबिलिटी that this is tree 2 given the same sentence, जिसकी probability ज्यादा वही ट्री आपके पास सेलेक्ट हो जाएगी। तो थोड़ा बहुत हमारे पास वहां पे देखें कि वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाली चीजें अभी भी आपके पास उस शक्ल में थोड़ी बहुत उसकी प्रेजेंस आपके पास आती है। बस एनीवेज वी कैन कंक्लूड ओवर हियर। ये बेसिक्स थी। अब इस बेसिक्स के ऊपर आई होप कि इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको जरा कुछ सिनेरियोस देखेंगे। वी विल ट्राई टू सी मोर डिटेल्स ऑफ दिस एंड सम प्रैक्टिकल काम भी कर देंगे, तो उसमें आपकी डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग